हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के तहत उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संगठन, यानी कि उत्तर वैदिक काल के समाज के संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल सामाजिक संगठन। तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन देख रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बार बार हम लोग यह अध्ययन कर रहे हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के मुख से, जिसका काम है मुख्यतः दान लेना, अध्ययन करना, ठीक, या अध्यापन करना। क्षत्रिय की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर के बाजुओं से मानी जाती है, जिसका काम है रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा समाज की रक्षा करना। वैश्य, यह इनकी उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर के जंघा से हुई है, जो समाज का आधार भी होता है और जंघा शरीर का आधार होता है, जिसका मुख्य काम था व्यापार, कृषि, जो टैक्स देने का काम करती थी, कर, जिससे पूरे के पूरा समाज या पूरा राज्य का भरण पोषण होता था। और शूद्र का उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर के पैरों से मानी जाती है, ठीक है, जिसका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये है, लेकिन यह क्या होगा, धीरे धीरे अब जाति के बीच में कठोरता आने लगेगा, क्योंकि ये जो संगठन है जाति का, वर्णों का, यह अब कठोर होते जाएगा। जैसे देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञ का महत्व अधिक बढ़ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ का महत्व अधिक बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब यज्ञ का महत्व बढ़ेगा तो लोग ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा मानदान देंगे और ब्राह्मणों के पास संपत्ति भी बहुत हो जाएगी। ठीक है, देखा है ना, यज्ञ की शक्ति बढ़ जाने के कारण, महत्व बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का आधार देखा है ना, कर्म के बजाय, यानी कि कर्म के बजाय क्या हो गया, जाति आधारित हो गया, जिससे वर्ण व्यवस्था क्या हो गया, कठोर हो गया। देख रहे हैं, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो कर्म था, अब क्या हो गया, जाति हो गया, यानी कि जिस जाति में जन्म लिए अब उसी जाति में ही रहेंगे। नहीं तो इससे पहले क्या था, ऋग वैदिक काल में एक ही फैमिली में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग, सदस्य एक साथ प्यार से रहते थे। ठीक है, समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया। ठीक है, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगा, व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। अब क्या होने लगा कि जो व्यक्ति जो काम करने लगे उसे उसी जाति का मान लिया गया, जैसे लोहार, चमार, चमड़ा का काम करने वाला चर्मकार यानी चमार, लोहार, तेली, ये कुम्हार, ये विभिन्न जातियों का क्या हो गया, अब धीरे धीरे उदय होने लगा। और यह जो व्यवसाय होने लगा अब आनुवांशिक होने लगा, क्योंकि अब उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करेगा। एक सब किसका किया धरा था, ब्राह्मणों का। अब उसको वह ऊपर उठने देने नहीं चाहता था निचले वर्गों को, वैश्य और शूद्रों को, क्योंकि ऊपर उठेगा सबसे ज़्यादा प्रहार करेगा तो ब्राह्मणों की सत्ता पर। ठीक है, तो इसी कारण है कि ब्राह्मण ने इसको जाति आधारित व्यवसाय, आनुवांशिक आधारित व्यवसाय और जाति आधारित क्या बना दिया, वर्ण व्यवस्था बना दिया। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जो भी हम लोग ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। देख रहे हैं ना, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ब्राह्मण होंगे ना, वह क्षत्रियों के साथ मिलकर, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों मिलकर वैश्य के दिए हुए टैक्स पर अपना जीवन यापन करेंगे। देख रहे हैं, वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मणों एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। देख रहे हैं, क्षत्रियों को ब्राह्मण से
मात्र एक ही स्थान पर श्रेष्ठ बताया गया है। कौन से ग्रंथ में? ब्राह्मण ग्रंथ में। नहीं तो मनु संहिता में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। यही कारण होगा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना बढ़ जाएगा, धार्मिक कर्मकांड क्रियाकलाप इतना बढ़ जाएगा जिससे क्षत्रियों का दम घुटने लगेगा। और यही कारण है कि भारत में 6 BC आते आते एक धार्मिक आंदोलन का उदय हो जाएगा। ठीक है, और ये जो उदय होगा ये सारे क्षत्रियों द्वारा किए जाएंगे, न कि ब्राह्मणों द्वारा। ये अभी किसके खिलाफ? तो ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों द्वारा एक धार्मिक आंदोलन, जिसमें महात्मा बुद्ध, महावीर, ये सभी क्षत्रिय होंगे जो ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे धार्मिक आंदोलन के तहत। देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों को द्विज माना जाता था। मतलब कि ये जो थे ये दोबारा जन्म लेने के अधिकारी थे, और शूद्रों को दोबारा जन्म लेने का अधिकारी नहीं माना गया। ठीक है, ये उपनयन संस्कार के भी अधिकारी थे। देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या किया गया? देख रहे हैं, चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। और यहाँ तो छोड़िए, शूद्र के साथ साथ महिला को भी इसी श्रेणी में रख दिया गया, यानी कि शूद्र और महिला उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे। यहीं से शूद्रों प्लस यहाँ कर देंगे स्त्रियों का क्या हो गया? बुरी दशा की शुरुआत हो गई। देखिए, शिल्पियों में रथकार, जैसे रथ बनाने वाले जो शिल्पी होते थे उनको समाज में थोड़ा सा अच्छा दर्जा दिया गया। ठीक है, आसान इसका हो जाता। इन्हें एक का जो पवित्र होता है, जो जनेऊ होता है, वो धारण करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचा गया। देख रहे हैं ना हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकारी बना दिया, तीनों को द्विज बना दिया। लेकिन यहाँ क्या किया? शूद्र को एकदम इस श्रेणी से हटा दिया। और सबसे बड़ी बात है, शूद्र के साथ साथ स्त्री को भी उसी श्रेणी में रख दिया गया, यानी कि शूद्र और स्त्री की दशा गिरती चली गई। ऋग्वेद काल की अपेक्षा देखेंगे यहाँ पर शूद्र और स्त्री की दशा में ह्रास होगा। इतना होने के बाद भी शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख भी है, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, गृहीता, गंधर्वी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से भी अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, और स्त्रियों को सभा में भी प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल में जो स्थान स्त्रियों एवं शूद्रों का था, ठीक है ना, उसके बाद दिन प्रतिदिन इनका स्थिति गिरते चला गया। और वर्तमान में जो स्त्रियों की स्थिति है, और भारत सरकार जो इम्पावरमेंट, वुमेन इम्पावरमेंट की बात कर रही है, वो इसी को लेकर कर रही है कि जो दशा ऋग वैदिक काल में था वह दशा फिर से स्त्रियों को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का दशा सर्वोच्च स्तर पर था। ठीक है, आज के लिए हम लोग सामाजिक संगठन पढ़ें। अगले टॉपिक में हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल का।